किस तरीके से आपने इसकी तैयारी की है? ऐसे तो मैंने ऑनलाइन तैयारी किया है यूट्यूब से। और फिर आप अपनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए कैसे समय निकालती हैं फिर? थोड़ा-सा अपना डेली रूटीन बताएँ हमारे दर्शकों को। स्कूल आप कितने से कितने बजे करती हैं? मॉर्निंग में ही रहता था मेरा स्कूल लाइक टिल 1 o'clock इट वाज ओवर। नमस्कार, स्वागत है आपका द लेंस के खास कार्यक्रम गुफ्तगू आवाम से, जहां हम करते हैं हर मुद्दे की सैर और ढूंढते हैं हर सवाल का जवाब। न केवल सवाल का जवाब ढूंढते हैं बल्कि जनता का आवाज़ और भी ज़्यादा बुलंद बनाते हैं। देखिए, कल रात को जेईई मेंस का रिजल्ट आया और लगातार एनटीए के साथ जेईई का विवाद हमें देखने को मिला है। वहीं हमारे साथ कुछ बच्चे भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और जानेंगे कि वे कैसे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ है, क्या आंसर की में देरी हो रही है या फिर रिजल्ट में देरी होती है। इन सभी प्रोसेस को जानेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ है मामला, और आपको जनता के इस खास मुद्दे से रूबरू करवाते हैं। चलिए, बेटा आपका क्या नाम है? तनीषा अग्रवाल। अभी जेई का जो रिजल्ट आया है मेंस का, आपने उसमें अभी पास किए हैं, इसके बारे में बताइए, जर्नी के बारे में बताइए। कैसे आपने एग्ज़ाम दिया, कब पास हुए, कैसा? अभी जो अप्रैल सेशन में था अभी फाइनल रिजल्ट आया, दिस इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। और लाइक थ्रू आउट द जर्नी 2 years आई थिंक इट्स मेजरली अबाउट कंसिस्टेंसी। आप कितना वो डेली उसको रिवाइज कर सकते हैं, बार बार से चीज़ को री पढ़ना आफ्टर पॉइंट बिकम्स बोरिंग, बट लाइक टू कीप गोइंग इन दैट्स अ टास्क। एंड डेली टू you can't take breaks even for a day or two ज़्यादा नहीं, you just keep little and माइंड को फ्रेश रखना, आई थिंक डेली मेडिटेट करना एंड अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था? या। कितना हसल होता है एग्ज़ाम का, और फिर अभी मेरे ख्याल से एनटीए ने जब ये अनाउंस किया रिजल्ट में कुछ देरी भी हुई, उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सो लाइक एक्सपेक्टेड डेट वाज 17th कि 17th अप्रैल को रिजल्ट आ जाना चाहिए, एंड देन उस दिन आंसर की दी गई थी, बट विद इन आवर्स इट वाज रोल्ड बैक। सो टिप्टोज पे तो सबको ही थे बिकॉज वो एक्साइटमेंट थी कि रिजल्ट आएगा, एंड देन सडनली वो डिले हुआ, सो डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ था। वो 2 दिन बाद लाइक इट वाज हार्ट बीट वाज वेरी हाई कि अभी आएगा अभी आएगा, बट ओके। आपका कितना अभी परसेंटाइल आया है? और 99.9। वाओ! तो इस 99.9 परसेंटाइल के पीछे आपकी कितने सालों की मेहनत है? 2 years। 2 इयर्स। आप भी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए, और किस तरीके से वो 2 दिन गुज़रे हैं जब, और ये लगातार ऐसा बोला जा रहा था कि कुछ सवालों को हटाया भी गया है, उसके बारे में कुछ? जब फाइनल आंसर की निकली तब उसी के एक आध बाद जैसे बोला आंसर की वापस ले ली गई थी। तो वो एक उसके बाद एक काफ़ी एंक्शियस पीरियड था कि मतलब आंसर रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो वो थोड़ा अनसर्टेन और वो था। अपना दिनचर्या यानी डेली रूटीन जिसे कहते हैं, कुछ उसके बारे में बताएँगे? कितने बजे उठना होता है, कितने बजे सोना होता है? कैसे प्रिपरेशन करते हैं आखिर? 99.9 परसेंटाइल, इट्स नो जोक। सी आई थिंक वो सबके लिए डिफर करता है। आई हैड अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली लाइक लाइक 4 o'clock 4 3 o'clock। o'clock, 4 बजे उठती हैं ये? सो इट वाज लाइक कि मॉर्निंग में एक रूटीन था, यहाँ पे क्लासेस होती थी इवनिंग में 3 to 8। 3 to 8 आप क्लासेस अटेंड करती क्लासेस हैं? होती थी, यस। ओके, स्कूल आप कितने से कितने बजे करती हैं? मॉर्निंग में ही रहता था मेरा स्कूल लाइक टिल 1 o'clock इट वाज ओवर। 1 o'clock, तो मुश्किल से आपको 2 घंटे मिले, ठीक है? और फिर उस बीच में आप क्या कैसे यूटिलाइज़ करती बाय हैं? 1:30 आई वाज होम। 2 o'clock तक माई माइंड वाज ऑल फ्रेश एंड आई वाज हियर बाय 2:30। सो 2:30 से 3 o'clock जो टाइम मिलता था आई कुड रिवाइज ऑल द चीज़ें जो कल पढ़ाई गई थी, ओके, एंड देन 3 to 8 क्लासेस होती थी। 3 to 8, या। ओके। और फिर आप अपनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए कैसे समय निकालती हैं फिर? सी यहाँ से घर जाने के बाद जो मेरे ट्रैवल पीरियड ज़्यादा है तो उसमें माइंड तो काम हो ही ट्रैवल टाइमिंग आपकी? ऑल ओवर 1 hour। 1 घंटा आपको ट्रैवल टाइमिंग है। सो इस बीच में आप कैसे मैनेज करती हैं अपना? दोस्तों के साथ घूमना-फिरना भी तो होता होगा, सोशल मीडिया भी तो चलाना है, मतलब कैसे? I think you need to be cut off from social media and stuff. ओके, Like that's a so you major don't thing. use any social media? Instagram भी नहीं? No, Facebook? nothing, ओह! nothing. I've been off social media for 2 years. And friends तो like बहुत कम ही थे, और जो क्लास में 15 मिनट्स की ब्रेक होती थी उसमें ही हो जाता था। और अगर इस बीच में आपको कोई मूवी देखना हो, कहीं डिनर पे जाना हो, फैमिली डिनर, कैसे टाइम मैनेज करते हैं? और फिर आपके सिबलिंग्स भी होंगे, कैसे मैनेज करते हैं? मोस्टली तो थोड़ा सा इन 2 ईयर में सेक्रीफाइस करना पड़ा कि मेनली फोकस स्टडीज़ में ही करना है। वंस इन अ वाइल जैसे कभी कभी रिफ़्रेशमेंट के लिए जा सकते हैं, ऐसे जैसे कभी मंथ में जैसे एक बार कभी फैमिली के साथ कहीं बाहर चले गए संडे को।
आप कैसे मतलब ये जैसे सेटबैक्स है उसको कैसे हैंडल करते हैं? क्या पेरेंट्स आपके कैसे सपोर्ट करते हैं? पेरेंट्स का तो पॉजिटिव ही सपोर्ट रहता है, मतलब ये बहुत सेटबैक्स, मतलब टेस्ट आते हैं ऐसे कई सारे जिनमें बहुत रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है। पनिशमेंट का क्या है, अभी का सीन क्या है पनिशमेंट का? See, I don't think मारने वाली punishment allowed and at least not anymore in schools and girls को तो I think it's major कि nobody wants to take that risk. पनिशमेंट कैसा कि आपको एक्स्ट्रा होमवर्क मिल रहा है? नहीं, I think it's punishment, you're doing something wrong, it's just तुम अपने लिए रिस्क ले रहे हो तो किसी और का लॉस नहीं हो रहा है. My parents were like they didn't punish me. पनिशमेंट कुछ तो होता होगा, चलो आपको नहीं मिलता, आपके दोस्तों को मिलता होगा शायद, जिनके परसेंटाइल इतने ना आए हो उन्हें। I don't think ऐसा कुछ क्लास में ऐसा पनिशमेंट गलत कर देते तो टीचर्स टोकते ही थे कि ये सब करने से नहीं होगा. पेरेंट्स का प्रेशर थोड़ा आपको रियलाइज़ होता है? नहीं, पेरेंट्स का ऐसे प्रेशर नहीं मुझे रियलाइज़ हुआ। तो अभी हमने बातचीत की कुछ बच्चों से और उनके एक्सपीरियंस जाने। हम ऐसे ही और भी बच्चों से बातचीत करने के लिए कुछ और बच्चों को ढूंढेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं। कितना समय देते हैं पढ़ाई को? आई थिंक ये तीनों स्टेजेस पे चलता रहता है. आप सोते उठते बैठते चलते आपके दिमाग में एग्ज़ाम और पढ़ाई चलती रहती है, क्योंकि थोड़ा सा अपना डेली रूटीन बताएं हमारे दर्शकों को कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर स्कूल के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, कि थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे। हाँ, मैं सुबह जनरली जैसे उठते हैं 6 बजे के आसपास ही उठती हूँ. और अभी सिंस गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं स्कूल लेट हो गया हमारा, तो जनरली बताइए, अभी गर्मी का ना बताते हुए ओके जनरली। सो वी यूजुअली वेकअप बाय 5 और हमारी बस आती है 6:30 के आसपास. देन वी स्टे इन द स्कूल अराउंड 1:50 लाइक 1:50 PM ऐसा कुछ. हम घर तक पहुंचते हैं. फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा होता है, फिर हम कोचिंग आते हैं. सो उस पीरियड में हम पढ़ते हैं. सुबह अगर टाइम मिल गया तब पढ़ते हैं, और फिर कोचिंग के बाद जाने के बाद पढ़ते हैं. कोचिंग कब से शुरू होता है? हमारी 4 से 8 होती है. तो देखो ये इन्होंने जैसे बताया मुझे कि 5 बजे सुबह उठती हैं, दोपहर 2 बजे के आसपास वो घर पहुंचती हैं, फिर 4 बजे वो फिर उनकी कोचिंग क्लासेस होती हैं और एंड आपकी 8 बजे होती 8 बजे। तो अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 10 से 12 घंटे आपका पढ़ाई में जाता है, बाकी चीज़ों के लिए समय कैसे निकलता है फिर? बाकी चीज़ें लाइक दोस्त भी तो हैं, पेरेंट्स भी तो हैं। वो सब चीज़ें हैं, बट ये कि लाइक आप प्रॉपर एक चीज़ पे फोकस कर पाओगे तो ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी. नहीं तो अगर हम अदर चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे तो वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी ना. लाइक हमारा तो जो दिमाग है, माइंड सेट है, वो तो अलग चीज़ों से जा रहा है. हमारा मेन फोकस यही है. तो ऐसा मन करता होगा ना कि आज चलो मौसम अच्छा है, थोड़ा सा घूम फिर ले, आपको तो मन करता है? बट टाइम को देख के करना पड़ता है, ऐसे मन मर्जी नहीं कर सकते. स्कूल से छुट्टी मिलती है तो उसको यूटिलाइज करते हैं। डमी वाला है तो पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है. तो क्या ऐसे पेरेंट्स का ऐसा कुछ दबाव कि नहीं आपको अच्छा करना है, या फिर ऐसा नहीं होता ऐसा? हमें अपने पेरेंट्स के पे हम पर और हमें अपने पेरेंट्स पे बहुत विश्वास है. इसीलिए हम मेहनत कर पाते हैं, क्योंकि वो हम पे ट्रस्ट करते हैं. अभी चलो आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, अभी सुना होगा उसका कुछ एग्ज़ाम का जो आंसर की वो लेट आया, डिले हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर 4-5 दिन वो जो जिन बच्चों के रिज़ल्ट आए उनको भी टाइम लगा, तो उस पेस को आपको हैंडल करना इन फ्यूचर, उसके लिए आप रेडी हैं अभी से? जी बिल्कुल. लाइक अभी हमने 10th बोर्ड दिलाया था, तो उसमें भी ऐसा होता है कि लाइक रिज़ल्ट काफ़ी देर से आता है, तो उस चीज़ के लिए भी हम पहले से ही प्रिपेयर है कि ऐसी चीज़ें हमारे साथ फ्यूचर में होने वाली है. सो वी आर रेडी फॉर इट. बहुत सारे कोचिंग्स में बात करने के बाद और जेई की समस्याओं को सुनने और समझने के बाद अब द लेंस की टीम आ पहुंची है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक ऐसी जगह जहां वही जेई के बच्चों के सपने साकार होते हैं। मेरे साथ उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए कुछ आए हुए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो NIT में इस वक्त पढ़ते हैं। हम उनसे जानेंगे कि जेई को लेकर क्या कुछ अभी चल रहा है और कैसे वो इस प्रक्रिया यानी इस प्रोसेस को आगे बढ़ पाए हैं। आप जेई की तैयारी कर रहे थे और अभी आप सेकेंड ईयर के छात्र, जैसा अभी आपने बताया, तो किस तरीके से आपने इसकी तैयारी की है? ऐसे तो मैंने ऑनलाइन तैयारी किया है यूट्यूब से, और कुछ कोई कोचिंग नहीं गया? नहीं, कोचिंग नहीं गए थे, यही ऑनलाइन सेल्फ स्टडी से. और अपना ये PW है, यूट्यूब पे सबका है, अनअकैडमी का भी है, PW का है, मतलब यूट्यूब पे सब बहुत सारे कोचिंग। हाँ, बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, उन्हीं से पढ़ के किया.
देखिए अभी हम एनआईटी के सामने खड़े हैं और यहाँ पर हमने इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं अभी सेकेंड ईयर वो गए हैं, वो इसी जेई के प्रोसेस के आगे के बाद इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं। उनका भी कहना है कि तरह तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी दिक्कतें होती हैं, सबकी अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन वो लगातार इस फील्ड में कई सालों से मेहनत करे और उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो 1 साल का ड्रॉप लिए 3 से 4 घंटा या 2 से 3 घंटा वो पढ़ते थे और अपने एग्ज़ाम को क्रैक किए। तो कई सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, कई सारे जवाब भी हमको मिले। हम ऐसे ही अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे गुफ्तगू आवाम से। मेरे साथ कैमरामैन परवेज़ के साथ मैं पूनम ऋतु सेन, रायपुर।